नमस्कार दोस्तों। आज मैं मेरे उन साथियों से चर्चा करने वाला हूं जो 16 मई 2014 को असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी से राजनीतिक विज्ञान की परीक्षा देंगे। और आज मैं इस मुद्दे पे चर्चा करूंगा कि आगामी जो आपके पास 2 दिन है, 14 और 15, उनमें आप क्या करें, और उन दिनों के अलावा 16 तारीख को जब आप एग्जाम देने जाएं तो उस एग्जाम हॉल में क्या करें, उसके पहले क्या करें, बीच में क्या करें, ये बताऊंगा। बाद में जो आप इच्छा वो करें। तो मैं कुल मिला के आज से आपसे जो चर्चा करूंगा वो 16 मई की शाम की 5:30 बजे तक, 5:30 तक, जबकि आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक के टाइम की चर्चा करूंगा मैं आपसे। तो खैर, हम अगले 2-3 दिन में क्या करें और क्या ना करें, इस मुद्दे के ऊपर शुरुआत करते हैं। पहले इस मुद्दे पर करते हैं कि आप क्या ना करें अगले 2-3 दिन में, फिर आगे क्या करें उस मुद्दे के ऊपर आते हैं। क्या ना करें। अगले 2-3 दिन तक आप खुद को चेक ना करें। खुद को चेक करने का तात्पर्य ये है कि आप ये नहीं सोचें कि मैं हूं कहां, मेरी तैयारी कितनी है, कितनी अच्छी है, मैं किसी दूसरे से राय लूं क्या, मैं कुछ ओल्ड पेपर्स निकाल के देखूं क्या, ताकि मेरे परसेंटेज का मुझे पता चला कि कितने प्रतिशत आएंगे। खुद को चेक नहीं करें, क्योंकि अब आपकी जो तैयारी होनी थी वो मुकम्मल है, पूर्ण है। तब आप मस्त रहें, जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ते जाएं, चीजों का दोहराव करें जो आपने पहले पढ़ रखी है। तो मैं एक ये काम न करें, खुद को चेक न करें। नंबर 2, खुद को किसी से कम ना समझें। ये तुलना ना करें कि उसकी तैयारी इतनी अच्छी हो गई है, मेरी तैयारी इतनी कम हो गई है। ऐसा कोई अपने मन में ऐसा कोई भाव नहीं लाएं। आप पिछले 1.5-2 साल से अच्छी तैयारी करें और आपकी भरपूर तैयारी है, और मान के चलिए कि आपका इस बार 100% सिलेक्शन होने वाला है। तो दूसरा, अपने आप को किसी से कम मत मानिए। पहली चर्चा की, खुद को चेक मत कीजिए। अब ये मत देखिए कि आपके कितने प्रतिशत आएंगे, पेपर निकाल के देखता हूं। तीसरा, किसी से राय मत लीजिए कि मेरा कैसा होगा पेपर, आपका पेपर वाकई में अच्छा होगा। ये मत पूछिए किसी से कि मैं कितने क्वेश्चन करके आऊं ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। पेपर अगर टफ आया तो आप क्वेश्चन कम करेंगे, और अगर पेपर सिंपल आया तो आपको ज्यादा करना है, और ही सिंपल आया तो फिर आपको 150 में से 150 करने और 300 में से 300 करने हैं। हाँ, रिस्क उतना ही ले जितनी पर्याप्त है। अब पर्याप्त रिस्क की कोई परिभाषा नहीं है, कितने क्वेश्चंस करके आए हैं। पहले से आप ऐसा कोई भी माइंड सेट नहीं करके जाएं। क्या नहीं करना में यह है कि आप माइंड सेट नहीं करके जाएंगे पहले से ही कि 2014 में मेरिट ये थी, 2016 में मेरिट ये थी, 2018 में मेरिट ये थी, और अगर मैं इतने क्वेश्चन करे आया तो इस बार मेरा सिलेक्शन श्योर है। ऐसा घर से कुछ नहीं सोच के जाएं। आपको परीक्षा में अपना बेटर देना है। बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं लेनी है कि आपने ये सोचा कि पेपर मान लेते टफ आ गया और आप टोटल ही 100 क्वेश्चन तक पहुंच पाए 150 में से। तो आपने सोचा आप तो औरों से पीछे रह गए हैं, अब क्या करें। आप आसपास देखते हैं, फिर आप क्या करते हैं, तुक्का मारना शुरू करते हैं। ये भी कर दूं, वो भी कर दूं। अच्छा, आता है नहीं, अपने को पता होता है पहले से ही कौन सा क्वेश्चन मुझे आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा। तो आप ध्यान रखें, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे तो वाकई में आपने कभी पढ़े ही नहीं होंगे। उनके चारों आपने ऑब्जेक्ट भी नहीं पढ़े होंगे, जो चारों ऑप्शन है वो भी नहीं पढ़े होंगे। तो उनको आप क्लियर कट वहीं छोड़ दें, उन पे तो रिस्क लेने की आवश्यकता ही नहीं है। उसके बाद जो क्वेश्चंस बच गए
उन पे क्या करना है, जो आपको कभी थोड़े सुने हैं उनमें से आप नेगेटिव अप्रोच से करें। कोशिश तो ये करें कि हर एक क्वेश्चन को पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच दोनों अप्रोच से करें। पहले तो ये देखें कि जो क्वेश्चन पूछा गया उसका उत्तर क्या है। दूसरी अप्रोच ये है कि इसका उत्तर ये बाकी क्यों नहीं है, ये भी अप्रोच लगा लें आप। तो ये आमतौर के ऊपर हर क्वेश्चन में नहीं लगाएं आप, क्योंकि जो पॉजिटिव अप्रोच रखें, नेगेटिव अप्रोच तब लगाएं जब आपको रिस्क लेनी हो किसी क्वेश्चन में। जैसे आपको किसी क्वेश्चन के ऊपर रिस्क लेनी है, आपके उसमें है, उसमें से 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 में से आप काटते जाएं कि ये नहीं है, ये नहीं है, अब बच गए 2, उनमें आप रिस्क ले सकते हैं। तो अगर आपको चारों ही नहीं पता तो रिस्क नहीं लेंगे, 3 नहीं पता है तो रिस्क नहीं लेंगे, 2 के ऊपर 1 की रिस्क ले सकते हैं आप भी। 2 आपने 2 को तो पक्का ही क्लियर कर दिया कि ये तो इसके आंसर हो ही नहीं सकते, बाकी में 2 ऑप्शन और बचे, उनमें से आप 1 कर दें। इससे ज्यादा रिस्क नहीं लें, सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस पे रिस्क लें जहां आप 2 में से 1 चूज करने की बारी हो, वहां से 1 आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद चर्चा करें कि क्या करें। ये तो हमने देखा कि क्या न करें, तो खुद को चेक नहीं करें, खुद को किसी से कम नहीं समझे, और घर से माइंड सेट करके नहीं जाए कि मुझे कितने क्वेश्चन वहां करके आने हैं ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए, इतने क्वेश्चन तो पर्याप्त रहते हैं, इतने तो अपर्याप्त हैं, ऐसा कोई माइंड सेट करके नहीं जाए। चौथा, एग्जाम हॉल में किसी से नहीं पूछे कि तूने कितने क्वेश्चंस कर दिए, मेरे तो इतने ही हुए हैं, सिलेक्शन हो जाएगा क्या। कई बार क्या है कि शिक्षक थोड़ा बहुत पानी पीने यहां वहां जाता है, शिक्षक तो भी अपने पीछे से बात कर लेते हैं। ये काम नहीं करना है। एग्जाम वाले दिन आपको सीधा एग्जाम हॉल में जाना है, टाइम से जाना है, और सिर्फ अपने पे ध्यान केंद्रित रखना है। दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आपको इससे कोई मतलब नहीं है। अपने गलती क्या करते हैं, जहां सिलेक्शन से बाहर होते हैं, हम खुद की तरफ तो ध्यान कम देते हैं और दूसरे की तरफ ध्यान ज्यादा देते हैं, और उसके यहां ताक झांक करते रहते हैं, खुद पे अविश्वास करते हुए। कई मेरे जैसे दोस्त जाते हैं वहां एग्जाम देने, वो इस उम्मीद में फॉर्म भरते हैं कि इस बार क्या पता बाई चांस तुक्का लग जाए, तो वो क्या करते हैं, पूरी वसूली करते हैं पैसे की। उनको पता है तुक्का लगना नहीं है, वहां पहुंचे उनको क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं, दौड़ से वो बाहर है, तो वो 150 में से 150 करके आते हैं, क्योंकि उनको तो पैसा वसूल करना है, बैठे बैठे और कोई काम है नहीं, 3 घंटे भी पास करने हैं, वो शिक्षक पहले जाने ही नहीं दे रहे, तो क्या करें कि बैठे बैठे अपने सारे गोले इनको काले कर देते हैं। अब आपके बाई चांस ऐसा कोई पड़ोस में आ गया और उसे सारे ही गोले काले कर रखे हैं 150 के 150, तो आप वहीं डिप्रेशन में आ जाते हैं, और आप क्या करते हैं, और ज्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। आप सोचते हैं ये मेरे पड़ोस में बैठा है, ये कोई सुपर इंटेलिजेंट आदमी है, अब तो मेरिट बहुत ऊपर जा रही है, तो आपने गलत आंकलन कर लिया, उसकी तैयारी थी नहीं इसलिए वो 150 में से 150 किए बैठा है। आप उसको देख के खुद का आंकलन नहीं करेंगे तो आप परीक्षा में जितना कम ताका झाकी करेंगे, दूसरों से परीक्षा हॉल में जितनी कम राय लेंगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। 99.99% ये नहीं होता कि लेकिन कई बार क्या हो जाता है, कई बार वो ये होता है कि शिक्षक महोदय थोड़े से ढीले होते हैं या वो यहां वहां चले गए। आप क्या करते हैं, अपने पड़ोसी से कुछ पूछने की कोशिश करते हैं। अब आप वही क्वेश्चन पूछते जो आपको नहीं आता, वो बाई चांस कुछ भी बता देता, आप सोचते हैं यार इसको तो आता है, आता उसको भी नहीं था, बस उसका चूंकि आपने पूछा है इसलिए उसकी मोरल ड्यूटी बनती है, उसका ये नैतिक दायित्व बनता है कि वो आपको इसका जवाब दे। अब मुद्दा ये नहीं है कि वो गलत है या सही है, आप क्या करते हैं उसे 4-5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ बता ही देता है, और आप उस पर विश्वास करके और वो भरे आते हैं और आप मेरिट से बाहर चले जाते हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें, आपको कोई पार्शलिटी, कोई ताका झांकी, कोई किसी से बात नहीं करनी है। एग्जाम हॉल में आप स्वयं तक केंद्रित रहें, न किसी से कुछ पूछें न किसी को कुछ बताएं, बस ये गलती नहीं करें पूछने और बताने वाली। एक काम और करें, क्या नहीं करना, पंचायती नहीं करनी। पंचायती मीन्स ये है कि कई बार आप जिस विद्यालय में जहां आपका सेंटर है या जिस महाविद्यालय में आपका सेंटर है वहां सुविधाएं कम हो सकती है, तो आप उनसे झगड़ा नहीं करें। कोई पंखा है वो बाई चांस शोर मचा रहा है, या पंखे हैं वो कम लगे हैं, या बाई चांस वहां पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम थोड़े से गंदे हैं, या घड़ी नहीं लगी हुई है, बाई चांस, वो कम रेयर चांस में ऐसा हो जाता है, वो सब बाई चांस हो गई, वो तो होता नहीं है, फुल फैसिलिटी होती है। तो आप क्या करें, आप वहां के मैनेजमेंट से झगड़ा नहीं करें, आप शांत रहें, कूल रहें,
और जो भी उपलब्ध व्यवस्थाएं हैं उन्हीं में आप पेपर दे के आए। कई बार क्या होता है कि शिक्षक महोदय के थोड़े से कमजोर व्यक्तित्व की वजह से कुछ जो परीक्षार्थी हैं वो हावी हो जाते हैं और वो क्या करते हैं आपस में इशाराबाजी कर लेते हैं कुछ। अब आपने उनको इशाराबाजी करते देखा तो अब आपका टेम्पर है वो हाई हो गया, टेम्परामेंट जो है। अब आप शोर करने लगे, ये क्या हो रहा है, ये इशारे कर रहे हैं, ये फलां कर रहे हैं। अब आपने अपने मुख्य उद्देश्य से ध्यान भटका के और उस शोर की तरफ ध्यान कर दिया। नहीं, हमें क्रांति तो करनी है, लेकिन एक बार पेपर दे लो, क्रांति उसके बाद कर लेंगे अपन। 5:30 बजे के बाद अपने क्रांति करने के लिए बेले है, पेपर के टाइम कुछ नहीं करना है। हाँ, बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़ होता तो विरोध करना ही स्वाभाविक है, लेकिन बाई चांस कोई छोटे मोटे हो तो उसको लेके आप अपने माइंड सेट को ज्यादा उद्वेलित करने की कोशिश नहीं करें। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको एग्जाम वाले दिन ध्यान रखनी है। अब क्या करें, इस मुद्दे के ऊपर और आ जाते हैं। आप एग्जाम से एक दिन पहले जहां भी जिस भी शहर में आपका सेंटर है आप वहां पहुंच जाएं, ताकि आपको वहां एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग सेट हो जाएं, कोई आपाधापी नहीं हो, कोई जल्दबाजी नहीं हो, आप वहां जाके टिक जाए। तो एक दिन पहले पहुंचे, 2 ही सेंटर है जयपुर और अजमेर, एक दिन पहले ही पहुंच जाए। आपका 16 का पेपर, आप 15 को पहुंच जाए वहां। एक दूसरा क्या करना है, आपको भोजन और पानी का विशेष ध्यान रखना है। गर्मियों के दिन है और खाने में इस टाइम बैक्टीरिया बहुत पनपते हैं, तो एक आप भले ही आपका 150 रुपए ज्यादा खर्च हो जाए, आप कोशिश करें कि फल फ्रूट भी जो खाएं वो ऐसे खाएं जिनमें बैक्टीरिया नहीं हो और बिल्कुल ताजा हो। खाना भी खाएं तो ताजा खाना खाएं, कम खा लें, भले ही कहीं महंगा है तो कम खा लें। तीसरा, पानी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस मौसम में कई बार डायरिया वायरिया आपके दस्त वस्त भी हो सकते हैं अगर आपको पानी ऐसा वैसा पी लिया तो हालांकि बहुत ज्यादा बढ़ने में अधिकांश गाँव के क्या समझते हैं इन चीजों को, फिर भी थोड़ा पानी का ध्यान रखें और एक आधा दिन कोई बोतल बंद पानी, साफ पानी है जिसका भी, वो पिए आप। और गले वले का ध्यान रखें, बहुत ज्यादा ठंडा वंडा नहीं ले। तो आपको अगले 3 दिन तक अपने को स्वस्थ रखना है, ये आप ध्यान रखें। कल को ये नहीं हो कि आपकी सारी तैयारी के ऊपर आपकी छोटी सी जो भोजन की आदत है उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आ जाए। खैर ये एक साधारण बात थी जो आमतौर पे बच्चों से की जाती है, क्योंकि आप तो बाल बच्चों वाले हैं तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी मुझे, खैर कर ली। अब विशेष ध्यान कहाँ रखना है आपको, मैं इस मुद्दे पे चर्चा कर रहा हूं। विशेष ध्यान ये रखना है कि जो आपका एक पेपर 9 से 12 तक है, दूसरा 2:30 से 5:30 तक है, 12 से लेके 2:30 बजे तक 16 तारीख को आपके पास जो बीच का 2.5 घंटे का टाइम है, उस टाइम में आप क्या करेंगे, बस यही मेन है। आपको 12 सवा 12 बजे आप निकले, कोशिश करें कि आप निकलने के बाद किसी से चर्चा नहीं करें, चुपचाप अकेले। कोई जानकार मिल भी जाए तो उसको ज्यादा पहचानने की कोशिश नहीं करें, न किसी से ज्यादा जानकारी निकालें। कम से कम बातें करनी है, अगर बातें करनी भी है तो इस मुद्दे पे करनी कि अपने आसपास चाय या जूस कहाँ मिलेगा और कहाँ आराम से 2 घंटे अपन निकाल सकते हैं, बस इसी मुद्दे पे चर्चा करनी है। किसी से ये नहीं पूछना कि क्वेश्चन कितने करके आए, किसी को ये नहीं बताना मैं कितने करके आया। वो अगर आपसे ज्यादा क्वेश्चंस करे आए और आप उसे कम करे आए तो आप हाथों हाथ ही अंडर प्रेशर आ जाएंगे। हो सकता है वो तुक्के मार के आए, वो 150 में 150 करे आया, आपने कहा यार मैं तो 120 ही कर पाया हूं, तो आप फिर प्रेशर में आ गए। तो एक तो बढ़ के कईयों की आदत होती है, तू कितने करके आया, तू कितने करके आया, तू कितने करके आया, इससे बचना है अपने को। एक दूसरे एक विशेष जीव पाए जाते हैं, हम सबके बीच में ही रहते हैं, वो जीव क्या करते हैं, जानबूझ के अपनी विद्वता दिखाने के लिए उस पेपर की चर्चा करेंगे जो आपने 9 से 12 का दिया है। मैं उसका ये उत्तर करके आऊं, तू बता क्या करके आया। पेपर आपके पास होगा, कोई इसका बताना भाई तू इसका क्या करके आया। आपने कहा यार मैं तो इसका ये करके आया हूं, तो पहली बात बताओ ही मत, कह रहे ऐसे चर्चा ही मत कर, तू पेपर बंद रख। और तेरे को ऐसी चर्चाएं करनी किसी तीसरे आदमी से जाके, आप मेरे से मत कर दो, और न ऐसी बातों पर ध्यान दें, न कान दें आप। फिर भी वो पूछे तो इसका क्या करके, उसको जवाब देना ही नहीं है।
अरे भाई वो कहना कि मैं तो ये करके आऊं, यही सही है क्या, तू ही सही है, सब क्वेश्चन तेरे सही है, तू चुप हो जा। बीच के जो 2.5 घंटे हैं उसमें आपको 9 से 12 वाले पेपर की चर्चा ही नहीं करनी है, आप उसको बंद रखना है। उसकी चर्चा करेंगे 5-5:30 बजे के बाद। हम गलती क्या करते हैं, जैसे ही 12 बजे पेपर दे के निकलेंगे फर्स्ट शिफ्ट का, तो बीच के जो 2.5 घंटे होंगे ना, हम फर्स्ट शिफ्ट वाले पर्सन्स की क्वेश्चंस की आंसर की जरूर चर्चा करेंगे, मेरिट निकालने लग जाएंगे, मेरिट मेरिट खेलने लग जाएंगे। इस बार तो पेपर सिंपल आया है, मेरिट ये जा रही है, पिछली बार ये गई थी, मैं इतने कर हूं, झुंड बना लेते हैं। उस झुंड में सबको नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि आप अगले पेपर से पहले ही बहुत सारा लोड ले लेते हैं। अगला पेपर जो अच्छा होने वाला था, अपनी अपनी गलतियों की वजह से, अपनी छोटी छोटी मूर्खताओं की वजह से अगले पेपर में हम गड़बड़ कर लेते हैं। पहले वाला अच्छा हुआ है, लेकिन इन चर्चाओं की वजह से आपके मन में कुछ लोगों ने इतनी वो नकारात्मकता भर दी कि आप हीन भावना के शिकार हो गए इस पे चर्चा कर करके। तो आप रुक जाओ, 2.5 घंटे रुक ही जाओ, आप कंट्रोल कर लो 2.5 घंटे। 5:30 बजे बाद सारे पेपर मिला लेना, क्या फर्क पड़ता है। तो एक पेपर नहीं मिलाए, मैं यही कह रहा हूं आपको। कौन सा बीच का जो टाइम है, जो रिसेस टाइम है बीच का 12 से 2:30 का, उसमें आप कोशिश करें कि अपने सकारात्मक दोस्त के साथ रहें। किसी से कितने क्वेश्चंस करके हैं नहीं करें, चर्चा ही नहीं करें। किसी प्रश्न न पूछे न किसी को कुछ बताएं, और पेपर की चर्चा नहीं करनी। पेपर के आगे वाले पेपर की भी चर्चा नहीं करनी है। आप कुछ थोड़ा बहुत देखना है तो देख लो, वरना चुपचाप अपने लंबे लंबे सांस लो, जूस वूस पियो, पानी पियो, यहाँ वहां टहलो, और घर परिवार की हल्की फुल्की बातें करो। थोड़ा संगीत सुनना है सुन लो, कुछ छोटा मोटा बड़ी चीजें कोई करंट वगैरह देखना तो देख लो। एक ये तो है उस दिन का, उससे पहले भी ये ध्यान रखें, कोशिश करें मोबाइल को ज्यादा यूज नहीं करें, फोन को ऑफ रखें, साइलेंट रखें, कम से कम यूज करें। क्योंकि अब ना कुछ लोग ऐसे आएंगे, तो इसका उत्तर बता, तू बता तेरी तैयारी कैसी है। वो जानबूझ के आपके ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो इररिलेवेंट होते हैं, जो काम के नहीं होते, जो टफ होते हैं, जो फैक्चुअल होते हैं, जो किसी ने नहीं पढ़े होते। आपको वो क्वेश्चन नहीं आता, वो कह रहे ये आ रहा है इस बार है, और तेरे को ये नहीं आता। अब आप आगे प्रेशर में, अरे यार इसने एक क्वेश्चन पूछा, फिर चल एक और पूछता हूं, फिर वो एक पूछा, फिर डाल लेता आपको। ऐसे करते करते वो 4-5 क्वेश्चन पूछता आपसे। अगले 2-3 दिन में ध्यान रखना ये, और आप उनके आंसर दे नहीं पाते। अब दे नहीं पाते तो आप फिर हीन भावना में आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को, नकारात्मक लोगों को, जो काम ही सिर्फ डिमोरलाइज करने का करते हैं 2-3 दिन में, ऐसे तत्वों से आप, जीवों से आप पूर्णतया पर्याप्त दूरी बनाए रखें। तो ये था कि उस दिन हमें क्या करना है, अगले 2-2.5 दिन में क्या नहीं करना है। इसका एक 15 तारीख शाम होते होते आप सब चीजों को छोड़ दें। बस आपकी अब तैयारी पर्याप्त है। आप इतना ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे कि आप सब कुछ चीजें कवर कर लें। आपने खूब 1.5 साल तक खूब मेहनत की है, चीजों को 8 से 10 बार किया आपने, किसी ने 4 बार, किसी ने 5 बार, किसी ने 6 बार, और वो सारी चीजें अपने को रिकॉल होगी पक्का ही। ये नहीं है कि आप 5 तारीख को रात को जो इसको 15 को रात को जो रिकॉल करोगे वही 16 को याद आएगा। नहीं, आपने अब से पहले जो कुछ पढ़ा है और ध्यान और मनन किया उसके ऊपर, वो पक्का आपके याद है। तो छोड़ दें पहले दिन, अपने एकांत से दूर रहें, कुछ सकारात्मक दोस्तों को साथ ले लें, गांव से, शहर से, जहां से भी आप दूसरी जगह जा रहे हैं वहां ऐसे दोस्तों को साथ लें जो या तो तैयारी से थोड़े से दूर हैं और जो अच्छी अच्छी सकारात्मक बातें करते हैं, उनको साथ ले लें। उनसे घर परिवार की चर्चाएं करें, 15 को संगीत सुने, टाइम से सो जाएं। देखिए मैं आपको 16 को ये बता दूं कि 16 का जो पेपर है उन्हीं का है जो 15 को रात को पर्याप्त नींद लेके जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि जिनको नींद नहीं आएगी उनका पेपर अच्छा नहीं होगा, उनका भी अच्छा होगा, लेकिन कोशिश करें कि आप टाइम से सो जाएं। मोबाइल को बंद कर लें और 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी आप घंटे सो सकते हैं आप सोएं, क्योंकि गर्मियों के दिन है। पेपर 2 स्पेल में होगा। आपका दिमाग जो 9 बजे शुरू होगा वो 5:30 बजे तक काम करेगा। इसका तात्पर्य है कि आपके दिमाग को 8-9 घंटे तक बिल्कुल सक्रिय रहना है, और दिमाग की कैपेसिटी की एक हद होती है। तो ये जितना ज्यादा रेस्ट करेगा 15 को ये मस्तिष्क, 16 को ये उतना ही ज्यादा काम करेगा।
तो आप जानबूझ के सिर्फ मोबाइल पे फिल्में देखते हुए या कुछ करंट का मैटर देखते हुए या गाने सुनते हुए या व्हाट्सएप पे या किसी पे चैट करते हुए अपना 15 की रात नहीं निकालें कि टेंशन हो रही है करें क्या। शांत रहें, आंखें बंद रखें, लंबी सांस लें, नींद आ जाएगी आराम से, क्योंकि अगला दिन आपका है। तो आप 15 की रात जितना अच्छा मैनेज करेंगे 16 का दिन उतना ही अच्छा निकलेगा, क्योंकि 2 पेपर देने हैं। एक पेपर देते ना तो मैं इस मुद्दे पे चर्चा ही नहीं करता, क्योंकि एक पेपर में तो दिमाग क्या है बिल्कुल एक्टिव रहता है, दूसरे पेपर तक आते आते थोड़ा सा दिमाग थकने लगता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा थक जाता है। इसलिए आप पर्याप्त नींद ले लें, खुद को सकारात्मक रखें और मान के चलें कि पेपर में वही आ रहा है जो आप पढ़ के गए। घर से मेरे डिसाइड नहीं करके जाएं, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लें, कुछ कुल मिला के उस क्वेश्चन में रिस्क तो बिल्कुल नहीं लें जिसमें आपको चारों ऑप्शन नहीं आते। तो क्या बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी? नहीं, रिस्क तो लेनी है, उन क्वेश्चंस में लेनी है जिसमें आपको 2 ऑप्शन में से एक चूज करने में दिक्कत आ रही है। अब आ गए कि आप गोले 2 स्पेल में भरे आप। हालांकि इस बार शायद वो 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा देंगे, वो मुझे मैं दिमाग में नहीं आ रहा कितना टाइम एक्स्ट्रा देंगे आपको गोले भरने के लिए, क्योंकि इस बार 5वां ऑप्शन आ रहा है। तो आप 2 स्पेल में गोले भरे, इसका तात्पर्य ये है कि आप पहली बार पेपर को पढ़ते जाएं, उसमें निशान लगाते जाएं और पहली नजर में आपको जो क्वेश्चंस आ गए उनके पहले गोले भर ले आप। हालांकि सबकी टेक्निक अलग अलग होती है, पर ये टेक्निक कई बार ज्यादा फायदेमंद रहती है। तो आपने पहली बार जैसे 150 क्वेश्चंस पढ़ लिए, उन 150 पढ़ते पढ़ते आपको 80 क्वेश्चंस आ रहे थे, तो एक बार 80 के गोले लगा लीजिए, वो बबल्स भर दीजिए, गोले भर दीजिए। गोले भरते हुए ध्यान रखें कि हर दूसरा या तीसरा गोला जब भी आप भरे ना, जरूर देख ले कि इस तरफ से मैंने क्वेश्चन नंबर 75 पढ़ा है, इस तरफ क्या गोले में 75 नंबर है क्या। बस वो क्वेश्चंस का मार्क है, वो हरा बार में ध्यान रखना है आपको। हर क्वेश्चन करते वक्त आपको पेपर और जो ओएमआर है उसके क्वेश्चन का मिलान जरूर करना है, ताकि गोले यहां वहां नहीं भरे जाए। एक आप कच्ची पेंसिल ले जा सकते हैं और साथ में आप इरेजर ले जाएं, रबड़ ले जाएं। अगर वो ज्यादा आपका विक्षक है, वो कुछ कहे तो आप उसको मटा दें, वरना आप कच्ची पेंसिल का यूज कर सकते हैं। तो आप निशान लगा लें, फिर वही उसी अकॉर्डिंग आप इसके बबल्स भर दें। फिर आप दोबारा पढ़ें और दोबारा जो क्वेश्चन है उनका फिर लास्ट में आप भर दें। ये नहीं है कि सारे जो गोले आप लास्ट में भरें, क्योंकि कई बार अपन टाइम का ध्यान नहीं देते, इतने में टाइम हो जाता है, फिर कहते इतना टाइम बचा है अब गोले भरे कैसे, तो आप हड़बड़ाहट में आ जाते हैं। और लास्ट टाइम में आपको सब कुछ अच्छा किया था, पूरा पेपर किया था, आपने क्वेश्चन कर लिए थे, लेकिन गोले नहीं भरवाए, 2-4 गोले रह गए। तो ऐसी गलती नहीं करें, 2 स्पेल में आप गोले भर लें। फिर एक चीज और ध्यान रखें, ये जो आपकी परीक्षा है ये 2 चीजें चेक करती है। एक ये चेक करती है आपका आईक्यू, कि आप कितने इंटेलिजेंट है, आपकी बुद्धि लब्धि कितनी है। दूसरा ये करता है ईक्यू, आपका इमोशंस कंट्रोल कितना है। अगर आप दोनों को साथ लेके चलते हैं, आईक्यू को और ईक्यू को, तो आपकी सफलता उतनी ही ज्यादा सुनिश्चित होगी। कैसे? आईक्यू तो आपकी जो इंटेलिजेंसी है वो है, बुद्धि लब्धि जो भी है, आपने मेहनत की है तो बुद्धि लब्धि आपकी वाकई में अपने आप अच्छी हो गई होगी। अब आ गया इमोशंस वाला, ईक्यू आ गया। आप ईक्यू में ये है कि आप उस दिन के प्रेशर को ढंग से मैनेज करें, ये ईक्यू है। होता क्या है, कई बार अपन गोला भरने की जैसे ही शुरुआत करते हैं या 2-4-5 गोले भरते हैं तो अपने को पता लगे एक गोला गलत भर गया अपन से। अब अपने पास उस मुद्दे को टैकल करने के 2 तरीके हैं। एक तो अपन लोड में आ जाए कि अरे यार मैंने गलत गोला भर दिया और मैं क्या करूं अब। दूसरा ये कि चलो एक ही तो गलती हुई है, आगे से मैं गलती नहीं करूंगा। तो बेटर रास्ता यह है कि एक गलती हो गई वो हुई, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। आप उस गलती की गांठ बांध के नहीं बैठेंगे। तो ये है ईक्यू, खुद के इमोशंस पे कंट्रोल रखना है आपको। किसी भी हालात में हार नहीं मान ली है। आप पिछले 1.5-2 साल से आपने दिन रात एक कर रखी है, तो इस बार आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक रहा। वही आ रहा है जो आप पढ़ के जा रहे हैं, आपके सब कुछ याद है। पिछले लगभग 1.25-2 साल से आप मुझसे सतत रूप से जुड़े हुए, मैं आपसे सतत रूप से जुड़ा हुआ हूं। इसका तात्पर्य है कि कभी जयपुर में टेस्ट सीरीज के माध्यम से, क्लासेस के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, गाइडेंस के माध्यम से कहीं न कहीं आप टच में थे। आपने पूरे पिछले 1.5-2 साल में मुझे खूब सम्मान दिया, खूब इज्जत दी, खूब मुझे सुनाया और खूब ही मुझे सुना। मैं अब इस प्रकृति से मैं प्रार्थना करता हूं
कि आप सब जिन्होंने मनोयोग पूर्वक तैयारी की है उन सब का सिलेक्शन हो जाए, और सिलेक्शन हो रहा है। बस आप अगले 2-3 दिन तक ध्यान रखें, क्या करना है क्या नहीं करना, इस मुद्दे पे थोड़ा सा चिंतन और मनन कर लें। मैंने कुछ गलत कह दिया है तो उसमें आप खुद सुधार कर लें, क्योंकि आप उसी पद पे आने वाले हैं जिस पे मैं आपसे 3-4 साल पहले 5-6 साल पहले आ चुका हूं। तो आपसे मैं थोड़ा सा सीनियर जरूर हूं, लेकिन आप जानते तो आप भी उतना ही है जितना मैं जानता हूं। तो आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। 16 मई की इस परीक्षा के लिए आपको एडवांस में ही शुभकामनाएं। ये परीक्षा वाकई में आपकी यादगार और अच्छी परीक्षा होगी। बस थोड़ी थोड़ी चीजों का ध्यान रखें आप, कि टाइम से सेंटर पे पहुंच जाए, उस दिन अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें और बी पॉजिटिव रहें, और मान के चलें कि आप इस दुनिया के यूनिक पर्सन हैं और आपकी तैयारी सबसे अच्छी है और आप इस बार टॉप करने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसा ही होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।